हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है नायला पाकिस्तान रिएक्शन से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैसे भी जो पाकिस्तान है वो इजराइल का साथ तो नहीं देगा, इजराइल को नहीं मानते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को मानते हैं। तो क्या फ़लस्तीन का साथ देंगे, क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनका, या फिर यूँ ही अपना जज्बा का गुणगान करते हैं? तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के, इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े हैं। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया? क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया गया? के पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। कर रहे इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात सुनो। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। भाई कलमे की ताकत है। देखिए, मुसलमान होने पे फख्र क्या है? उनके 10-12 आदमी होगा, हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। वो तो तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकता है, एक F-16। ठीक है, उनका राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल देख कुछ लें, भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं हो कोई रहे। अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर मेरी रहा। बात ये सुनिए, लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, पैसे हम कहते हैं हम इसराइल क्या करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है, गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें यहाँ से आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में है। सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं, सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हर चीज़। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है। तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है गाँव में, ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो? अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में ही करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, गद्दारी करता है ना? मुसलमान ही करता है। सही बात है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। हाँ जी। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया, तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है फिर। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम है। हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है? हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा रहे हैं? नहीं, ये क्या है, ड्रामेबाजी है, इसमें क्या जज्बे वाले क्या कर लेंगे? ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं, तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे एक मिसाइल ऊपर से बरसते हैं, हाँ, जज्बा। मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता। जब तक बड़े नहीं, हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक है। और लीडर ही हमारे सारे होते हैं, तो आगे क्या हो? सही बात है। तो क्योंकि हम आम मासूम शहरियों की बात कर रहे हैं, सिविलियन। देखिए, हमास ने हमला किया, हमास अब भुगत रहा है, लेकिन जो आम फलस्तीनी मर रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इनको डंके की चोट पे हाँ। जो इनका साथ देना चाहिए। फिर इंडिया तो आ गया अपने इसराइल के साथ, डंके की चोट पे आया। तो हमें भी आना चाहिए ना, हम भी आए ना, जितने मुस्लिम क्यों नहीं ममालिक सीखते हैं। उनसे? भाई ये पैसा इनको कर्जा कोई नहीं देगा, अगर साथ देंगे अमेरिका कहेगा हम कर्जा नहीं आपको देंगे, इसीलिए ये बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी, यही बात, और कोई बात नहीं है। इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका को कहता है तू कौन है मैं रशिया का साथ दूंगा। आज जी, जी। इसराइल के साथ साथ है, उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत, इतनी क्लियर। जी जी, वो अपना साथ दे रहे हैं, हम मुस्लिम ममालिक नहीं दे रहे एक दूसरे का साथ। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फलस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। जाए यही तो बात है ना, फलस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना तमाम मुस्लिम ममालिक को। बस यही कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो ये इनको अमेरिका कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा। भाई यही डर है मुल्क इनको। कर्जे से ही चलेगा। जी, कर्जे से ही चलेगा। 70 साल से 75 साल से कर्जे के साथ चल रहा है। हम
हम इतने डरपोक क्यों हैं? बस मुसलमान को डरपोक होना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन है बहुत। हाँ, बस क्या करें। क्या करें। चले एक अच्छी सी बात बताते हैं आपको कि ये जो इस वक्त इंडिया ने इसराइल को कहा है कि हम आपको मिसाइल भी देंगे, अगर फौजें चाहिए तो फौजें भी देंगे। इंडिया की फौजें जिस भी सरजमीन पे जाती है वो बंदा जंग जीत जाता है। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुसलमान मालक का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, अब कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, हाँ अब तो आसमानों से जी घोड़े जी भेजते हैं। जी ऐसे ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी, मैं कहती हूँ, मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बॉम्ब गिरता है तो मेरा जज्बा किधर जाएगा? हमारे कलमे का है, तो अब अब तो घोड़ों पे जंगे नहीं ना हो रही। वो सुन ले। अब वो उसी मान पे हम आज भी स्टैंड करें था, खा कोई मिसाइल हो, कोई वो उस टेक्नोलॉजी के साथ हम मुकाबला करें। देखिए टेक्नोलॉजी भी आजकल आ गई ना, मेरे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है। सामने से न्यूक्लियर वेपन आएगा, मैं क्या करूँगी बताएं फिर? तो अब ज़हनी गुलामी हमारे पास है, तो हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास मिसाइल भी है, मगर हम ज़हनी गुलाम हैं और मफलूज है, ज़हनी मफलूज है। हमारे मफादात, हम लालच में गिरे हुए हैं। ये कौम लालच में नहीं गिरी, ये कौम तो लालच में नहीं गिरी, जो ऊपर वाले हमारे हुक्मरान हैं। अवाम हमारी बहुत अच्छी है भाई। हाँ जी। मैं रोड शो करती हूँ, मुझे अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ बड़ी हमदर्दी है, बड़ी क्लियर बात करते, कट बात करते। इन सामने वालों को लगता है कि शायद पाकिस्तान की आवाम सो रही है। आवाम सो नहीं रही, आवाम को सब पता है कौन क्या कर रहा है। आप क्या कहेंगे फलस्तीन के बारे में? ये हुक्मरान हमारे जो है ना, ये सब चोर है। ठीक है, कल परसों इधर आया था, ये वजीर आज़म आया था इधर कल परसों, तो इसने किसी की बात नहीं सुनी। ठीक है, इसको गाड़ी में भी ईंट रोड़े भी मारे थे अवाम ने। अवाम ने पत्थर मारे वजीर आज़म को? जी, ये कब की बात है? ये परसों की बात है। ठीक है, बात कर रहा है शहबाज शरीफ को लोगों ने गालियाँ निकाली, जो जी पत्थर भी मारे हैं और इसने किसी की बात नहीं सुनी। इतनी महंगाई हुई पड़ी है। ठीक है, क्या कहोगे? जी, मेरी तो यहूदियों ये फलस्तीनी की क्या? फ़लस्तीनियों का तो एक मामला है कि मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, अमेरिका उनका साथ दे रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान है, ये यहूदियों के एजेंट हैं, तलवे चाट रहे हैं। अच्छा। तो जब तक कोई इन्होंने तो उनको माना ही नहीं जैसा आज तक। मर्द मुजाहिद कोई ना आएगा पाकिस्तान के निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, तब तक ये कोई हाल नहीं है। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ दे रहा है, इंडिया साथ दे रहा है। जो हमारा सऊदी अरब है, हमारा अरब ममालिक हैं, वो उनके सफारतखाने उधर खोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने कैंडिडेट हैं, जितने लीडर हैं, उनको निकलना चाहिए बाहर, सड़कों पे आना चाहिए, आवाम के साथ मिलना चाहिए और जितना भी हो सके अपना आम मासूम फलस्तीनियों की बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जैसा कि इंडिया कह रहा है कि वो मैं सब कुछ देता हूँ, इसराइल को दूंगा, इस तरह हर ममालिक को, जितने भी अपने मुसलमान मुबारक है, ईरान है, सऊदी अरब है और जितने भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, असला भी इसराइल को नहीं मानता। असला भी दे और उनको अपना खुराक भी मुहैया करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। जितने कैंडिडेट होते हैं, इनका जब इलेक्शन पे मसला आता है तो सारे बाहर निकल आते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। असल तो मसला है कि आप भी नहीं आना चाहिए बाहर। इंडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहाँ पे कहते हैं फ्री में जंग लड़ने वाले, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि बहादुर सिपाही हैं, वो कहते हैं हमें इसराइल भेज दो, हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटना इसराइल, हम आपके साथ हैं। अमेरिका कहते हैं इसराइल हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे नौजवान हैं, ऐसी तंजीमें हैं। अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त दे देना तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसराइल को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत हमें बाहर निकलने नहीं देती। आपको शायद पता नहीं कि जितनी ये मेजॉरिटी खड़ी है, इन सब के अंदर इतनी ताकत है कि ये एक जान होकर निकले ना तो इनके आगे इस हाथ पाँव की ताकत नहीं ना अंकल आजकल चलती। ठीक है, लेकिन जज्बा है ना, जज्बा देखे, टेक्नोलॉजी की ताकत चलती है, ये जज्बा जुज्बा क्या देखे। 18वीं सदी के जज्बे थे वो अब ठीक, वो तो जब तलवारें दो लोग तेज करके ये घोड़ों पे हाथियों पे, तब कहते थे जज्बा। अब कौन सा जज्बा है? देखिए वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जितनी किसी के पास ताकत है उतनी इस्तेमाल करेगा ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है, छुरी का क्या मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ मकसद लड़ना है बस, मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज़ हो, लड़ने से काम होगा ना। हम उसके साथ लड़ेंगे, आप चलेंगे। हाँ। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है,
सऊदीया के पास तो अपनी फ़ौज भी नहीं, उनके ना अमेरिका के फ़ौजी बुलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। नंबर 1 है। हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फ़ौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7 लेकिन उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। जब आप कहते हो कि सामने वाला काफिर है, हम सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, हम रिलीजन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। देखिए आप हिंदू को हिंदू बोले, मुसलमान को मुसलमान बोले, सिख को सिख बोले, ईसाई को ईसाई बोले, ये अदब है। हम कहते हैं फलाना काफिर, ये नफरत है। उतनी उनके भी समझ पता कि नफरत की बात नहीं है, काफिरों को समझ नहीं आती। इनसे जो है गुस्से से बात करनी चाहिए। एक बार इनको कह दें कि जो भी आइंदा बात करनी है, ये तो हमारे नबी के बारे में बात करते हैं, उनके पुतले बनाते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिनके सारी मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान है, मुर्दा मुसलमान है। मैं इनको मुसलमान नहीं कहता क्योंकि इन्होंने कलमा पढ़ा। जब नबी की इज़्ज़त की बात आती है तब ये चुप कर जाते हैं। जिनके सदक़े में मेरी माँ को माँ का रुतबा मिला, बहन को बहन का रुतबा मिला। पहले तो जब दीन नहीं था, इस्लाम नहीं था, नबी नहीं आए थे तो माओं को मंडियों में बेच देते थे। हमने उनका कलमा पढ़ा, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। हम उनकी इज़्ज़त के लिए मतलब जज्बा ज़रूरी है। हाँ जी उन तो ये थी आज की वीडियो। इस वैसे भी पाकिस्तान इजराइल का साथ तो नहीं देगा, इजराइल को नहीं मानते, लेकिन फ़लस्तीन को मानते हैं ना। तो फ़लस्तीन के सपोर्ट में भी ऐसी कोई स्टेटमेंट वीडियो में देखा हमें नहीं है कि मतलब वो साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उनके, लेकिन वो फ़लस्तीन के ही साथ हैं, उनके ही सपोर्ट में हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए, नारेबाजी करते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। तो गलत उनके साथ हो रहा है, लेकिन जब इजराइल पे हमला हुआ, मासूम मारे गए, तो गलत उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये बात एक तरफ की ही करते हैं कि हमेशा की आदत है पाकिस्तानियों की कि बात एक ही तरफ की करते हैं। और जिस तरह से इनको इस चीज़ का मतलब ज़्यादा प्राउड है कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारी नंबर 1 फ़ौज है, हमारे पास जज्बा बहुत है, तो इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जज्बे का क्या करोगे, जज्बे की लड़ाई होती नहीं है, तलवार छुरी की लड़ाई नहीं होती। अब तो टेक्नोलॉजी से लड़ाई होती है, एजुकेशन में ले लो, साइंस ले लो, किसी भी चीज़ में भारत का और पाकिस्तान का कोई कंपेयर नहीं। कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान, लेकिन इनका जो जज्बा है ना, तो जज्बे का क्या करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। चलो जाना है तो जाइए, फ़लस्तीन में जाओ, अपना जज्बा दिखाओ, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ बातें हैं, हमारे पास जज्बा है। और रही बात फ़ौज की, तो इंडिया की फ़ौज के आगे तो पाकिस्तान की भी फ़ौज कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भारत की जो मिसाइल है, राफेल है या ब्रह्मोस है, उसके आगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें इतना प्राउड है अपने कंट्री पे कि हम एटॉमिक पावर हैं। उसका क्या करोगे क्या, उसका आज तक कुछ हो पाया है इससे? जिससे कुछ होने वाला है, सबसे तो ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है पाकिस्तान का, जिससे कुछ होने वाला है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।